प्रभु का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। प्रभु ने हमको देखने का मौका दिया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज मैं पास्टर गब्रियल मरंडी नया संदेश के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का संदेश है, यीशु का जीवन हमारी देह में हो। प्रभु का धन्यवाद हो। ये विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग शुरू करने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु। प्रभु जी हम तेरे वचन को अभी मनन करेंगे प्रभु यीशु, और इस वचन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जगत के छोर तक प्रचार करने का प्रभु जी हमें अवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी आज्ञा को हम पूरा करने पाए प्रभु यीशु, तेरे आशीष का कारण हो प्रभु जी। प्रभु जी जितने रोग बीमार और विभिन्न परिस्थिति में पाए जाते हैं, विपरीत परिस्थिति में पाए जाते हैं, हालेलुया, उन सबों को तू चंगाई दे यीशु। हालेलुया, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा छू और चंगाई दे यीशु। प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का विषय है, यीशु का जीवन हमारी देह में हो। ये बहुत अच्छा विषय है और हम अपनी देह में प्रभु यीशु के जीवन को ले करके जी सकते हैं इस संसार पर। इसमें दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 10 और 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। और 11 पद में लिखा है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर यीशु मसीह के देह को, यीशु मसीह के देह को, उनकी मृत्यु को हम अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। इस संसार पर हम रहते हैं और इस संसार पर रह करके यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह का जीवन हमारे शरीर में प्रकट हो, हमारे जीवन में प्रकट हो। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ 2 चीज़ लिखा है, एक यीशु मसीह का मृत्यु और दूसरा यीशु मसीह का जीवन। इस विषय पर हम लोग अगर देखते हैं तो इस संसार पर जब यीशु मसीह आया था तो शरीर में हो करके आया और इस तरह से इस संसार पर बहुत सारे अपने पिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम किया। प्रभु का धन्यवाद हो। देह में हो करके प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार पर सुसमाचार का प्रचार किया, रोगों के लिए प्रार्थना किया, बीमारियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दिया, और इस तरह से परमेश्वर पिता की ओर से उन्होंने काम किया और इस तरह से परमेश्वर की पिता की इच्छा को पूरा किया इस संसार पर। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए देह के रूप में जब इस संसार पर आया यीशु मसीह, तो उनको देह के द्वारा इस संसार के लोग ताड़ना दिया और उसको अपमानित सहना पड़ा, उसको भाले से भेदे गए, उसको गाली गलौज सहना पड़ा और इस तरह से बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी के द्वारा इस संसार पर जब देह में थे तो उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, और उस मृत्यु को प्राप्त करने के समय वो कभी भी इसके विरोध में नहीं कहा कि मुझे क्यों मर रहे हो, मुझे क्यों मर रहे हो, मुझे क्यों सता रहे हो, मुझे क्यों तड़पा रहे हो। इस तरह से उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार पर उन्होंने अपना काम को किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हम देखते हैं बाइबल में लिखा है, क्योंकि ये देह जो है एक मिट्टी से बना है और उस मिट्टी के अंदर परमेश्वर ने अपने कीमती चीज़ों को दिया है, जो उस चीज़ों को संभाल करके हमें रखना है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के जरिए हम ये बात सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग दिया है, जो पथ दिया है,
उस मार्ग पर हमें चलना है और चल करके प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार पर मृत्यु को प्राप्त किया और मृत्यु को प्राप्त करके हमारे लिए एक नमूना खड़ा किया कि परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हो सकता है मृत्यु प्राप्त हो और इस तरह से सताव सहना पड़े। और इस तरह से यीशु मसीह इस बात को इंडिकेट करता है हमारे जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से मृत्यु को जो यीशु मसीह का है उसको हम अपने देह में ले करके फिरते हैं इस संसार पर, कि हमें भी यीशु मसीह के पथ पर चलना है। हमें भी यीशु मसीह के जो दुख सहा उन्होंने उसको अंगीकार करना है और उनके कामों को जो हमको सौंप करके चले गए हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको पूरा करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर यहाँ 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में वही पद बहुत अच्छा पद लिखा है 7 पद में, 4 का 7 पद में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जो हम काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हमारी ओर से नहीं है। वो हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि पिता परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। और उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमको मृत्यु तक जाना है। जैसे कि यीशु मसीह भी संसार पर रह करके मृत्यु तक गया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारे जीवन में भी यही वचन पूरा होने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि जितने हम इस संसार पर पाए जाते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जीवित पाए जाते हैं। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार पर पाए जाते थे, रहते थे और अपने कामों को किया, पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो इस तरह से हमको भी सिखाता है। और हम लोग दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर 11 पद में जो लिखा है, 4 का 11 पद में, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहर शरीर में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, इस वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जब तक हम इस संसार पर रहेंगे तो हमारे मरणहर शरीर में प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन क्या था इस संसार पर, हम लोग बाइबल पढ़ करके सीख सकते हैं। यीशु मसीह का जीवन क्या था? रोगियों के लिए प्रार्थना करता था, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी और इस तरह से लंगड़ों को चलाया और विभिन्न प्रकार के बीमारियों को उन्होंने चंगा किया। और उनका जीवन कैसे था? उसका जीवन पवित्र था। वो लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करता था और इस तरह से गाली के बदले गाली नहीं देता था, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को इस संसार पर हम देखते हैं। उस जीवन को हम अपने मरणहर शरीर में ले करके चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से उस मरणहार शरीर में यीशु मसीह के जीवन को जब हम प्रकट होने देते हैं या उनके जीवन को हम अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में हम लेते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमको बहुत आगे बढ़ाता है, संसार में हमको बहुत आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे मार्ग को बनाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का जीवन बाइबल में हम देखते हैं, यहाँ पर नए नियम में उनके विषय पर पूरी तरह लिखा हुआ है और इस तरह से उनको पढ़ करके हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, उनका चल चलन पवित्र था, उनकी बोली वचन भी स्वच्छ वचन से लबालब भरा था और इस तरह से वो अपने जुबान भी कंट्रोल करके बोलता था यहूदी फरीसी सदूकियों के बीच में, अपने चेलों के बीच में, और इस तरह से मृदुभाषी था और इस तरह से उनके बोली वचन जो है सब लोग ग्रहण करते थे, इस संसार के लोग ग्रहण करते थे और जितने लोग सुनते थे वो एक आशीष का कारण था। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से हमारा जीवन भी इस प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम उसके अनुसार हम बाइबल के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को अनुकरण कर सकते हैं, अपने जीवन को लगा सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमको यहाँ पर वचन जो है बहुत अच्छी रीति से हमको सिखाया है, और इस तरह से पौलुस ने कुरिन्थी की मंडली को इस बात को लिखा है, क्योंकि कुरिन्थी की मंडली में एक कमियां पाई जाती थी, जिसके कारण से पौलुस के जरिए कुरिन्थी की मंडली को लिख करके यहाँ पर प्रकट किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।